बिल्कुल। हमने बोला कि हमने एक डॉक्टर साथी खो दिया, एक भाई खो दिया, आप एक कुर्सी नहीं छोड़ सकते क्या उसके लिए? कि आपकी गलती मान के आप एक कुर्सी नहीं छोड़ सकते क्या? आप एक साथ 3 कुर्सियों पे बैठे हैं। मैंने ये भी उनको दर्शाया है कि एक आदमी 3 कुर्सी पे बैठा है। आप HOD DM, इंट्रोलॉजी, आप SSB के सुपरिटेंडेंट, और किसके कहने पे रिपोर्ट बदली गई? किसके कहने पे रिपोर्ट बदली गई? इसका क्या स्वार्थ था प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ने किसके दबाव में किया? बिना प्रिंसिपल के दबाव के बदल ही नहीं सकता है। किसके दबाव से किया गया? क्या यह उम्मीदों और विश्वासों का सरेआम कत्ल है? क्या यह मर चुके और सड़े गले सिस्टम से निकलती आहें हैं? क्या यह उस शपथ का अपमान है जो मेडिकल के पवित्र पेशे को भगवान का दर्जा दिलाती है? क्या यह हमारे समय का सच है जहां हर तरफ राजनीतिक दखलंदाजी और प्रशासनिक ढीठता के चलते हर तरफ अंधेरगर्दी व मनमानी का खुला बेशर्मी वाला आलम है? सच को दबाने और उस पर पहरेदारी व पर्देदारी के प्रयास आखिर कब तक, किसके कहने पर, किसके लिए और किस हद तक? उदयपुर के RNE मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की संदिग्ध मौत का आज चौथा दिन है। इस मौत ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। शहर में गुस्सा और अविश्वास की सुनामी आई हुई है। 4 दिन से हड़ताल कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स, मोर्चरी में पड़ा शव और लाचार परिजन न्याय का इंतजार कर मायूस हो रहे हैं। कल जयपुर से आई SMS अस्पताल की मेडिकल टीम ने दोबारा पोस्टमार्टम किया तो दबाया हुआ सच सामने आ गया। रिपोर्ट हमारे पास में रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट हमने वो रिपोर्ट नहीं ली है। वो एंट्री जो भी करते हैं भाई, हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, वो एंट्री करके अपन को भिजवा गए। ठीक है, रिपोर्ट अभी अपन को मिल जाएगी। ये अपन को कलेक्टर साहब ने बोला, मैं अभी आपको कॉपी दे दूंगा। अच्छा बोलिए। हाँ, मैं गया ना वापस, मैं यही बोला। फिर अपन CI साहब को बोल देंगे वो रिपोर्ट आप कॉपी ले हो तो अभी अपन मंगवा लेंगे। अब अपन को आगे क्या करना है वो URDA और हम मिलके ही कर सकते हैं। अपन को क्या करना है आगे वो है कि अभी अपन को कोई मुआवजे की कोई रकम वगैरह उन्होंने नहीं बताई है। तो यही बोल रहे हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि जांच होने के बाद में जो दोनों रिपोर्ट आई है वो हम आपके प्रिंसिपल डायरेक्टर को भेजेंगे। वो वहाँ से जो कार्रवाई करेंगे, जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर अपन कार्रवाई कर देंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हम गवर्नमेंट को लिख के भेजेंगे, जो भी उचित मुआवजा होता है वो इनको मुआवजा प्रोवाइड करवाया जाए। ये तो रोज करवा लो, कोई चक्कर हटाने वाला काम हो जाएगा फालतू के अंदर। मैक्सिमम का कोई अमाउंट तो होना चाहिए भाई। मैक्सिमम क्या होता है? उसी चीज़ के लिए उन्होंने अपन इस चीज़ की मध्यस्थता कर रहे हैं। अपन रुके हुए हैं, वो भी वहीं बैठे हैं कि अपन भी हैं कि हमको लिखित में आप हर चीज़ दे दीजिए कि हम इतना अमाउंट देंगे, हम ये जांच इस तरीके से करवाएंगे। दोनों रिपोर्ट को प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है। इंजरी नंबर 1, इंजरी नंबर 2 जो पुरानी रिपोर्ट में है वो सिर्फ एब्रेजेंस है, और इंजरी नंबर 1 और इंजरी नंबर 2 जो आज की रिपोर्ट में है वो इलेक्ट्रिकल इंजरीज। तो ये ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि कम से कम आज की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि हाँ, ये माना जा सकता है कि ये जो चीज़ है वो इलेक्ट्रिक शॉक के कारण हुई है। यह शॉकिंग बात है कि डॉक्टर रवि के शरीर पर इलेक्ट्रिक शॉक के निशान मिले हैं और करंट लगना भी मौत का एक कारण बताया गया है। यह सामने आते ही रेजिडेंट और परिजन ही ना, पूरे शहर में गुस्से की लहर है। आखिर ये क्या मजाक चल रहा है? एक शव की 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ओपिनियन में अंतर आखिर कैसे आ सकता है? एक शब्द या सेंटेंस का फर्क भी है तो क्यों? गंभीर सवाल ये कि RNT मेडिकल कॉलेज की पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट का कोई जिक्र आखिर किसके दबाव में नहीं किया गया था? कौन लोग हैं जो दुस्साहस करते हुए मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हैं? उनको पॉलिटिकल मोटिव और आर्थिक लाभ का गलित आखिर क्या है? अगर जयपुर से टीम नहीं आती तो क्या धरती के भगवान की असामयिक मौत को सामान्य हादसा बताकर फाइल बंद कर दी जाती? लानत है ऐसे सिस्टम पर और उनको सपोर्ट करने वालों पर। सवाल उठ रहे हैं कि अगर रवि शर्मा की जगह कोई आम आदमी होता तो क्या उसका दूसरा पोस्टमार्टम भी कभी होता? हमारी मांग थी कि भाई वो रिजाइन करे या सस्पेंड किए जाए। लास्ट तक आते आते वो इस पॉइंट तक आ गए कि हम उनको छुट्टी पे भेज देंगे। तो ऐसा नहीं है कि कैसे भेज देंगे? आप नहीं करना चाहते, हॉलीडे थोड़ी है, ऐसा नहीं, हॉलीडे थोड़ी है। दिस इज अ फेलियर ऑन लेवल से ही काम हॉलीडे थोड़ी है, छुट्टी पे भेज देंगे। वो उनका व्यू था, हमने ऐसे नहीं बोला कि हम इसमें एग्री करें। वो उनका व्यू था, वो उनका व्यू। ये बात है यहाँ तक की सही बात है। बिल्कुल। हमने बोला कि हमने एक डॉक्टर साथी खो दिया, एक भाई खो दिया, आप एक कुर्सी नहीं छोड़ सकते क्या उसके लिए? कि आपकी गलती मान के आप एक कुर्सी नहीं छोड़ सकते क्या? आप एक साथ 3 कुर्सियों पे बैठे हैं। मैंने ये भी उनको दर्शाया है कि एक आदमी 3 कुर्सी पे बैठा है। आप HOD DM, इंट्रोलॉजी, आप SSB के सुपरिटेंडेंट और आप प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर RNT मेडिकल कॉलेज। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप तीनों पोस्ट से रिजाइन दे दो।
और आपकी जो मुख्य पोस्ट है उससे तो दो कि हाँ मैं दो सीट से सेटिस्फाइड हूँ। जिम्मेदार पोस्ट है वो, इसलिए जिम्मेदार पोस्ट है वो, तो कम से रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई तो लेगा। किसी और पोस्ट से हटवाने और ये जो सारा मैनिपुलेशन हुआ, जो दो तरह के फोरेंसिक रिपोर्ट्स में, उनके हिसाब से कोई चेंज नहीं है, लेकिन अपन तो मेडिको से सेकेंड ईयर में पढ़ा देते हैं यार, 18 साल 19 साल के होते हैं तब पता होता है कि डिफरेंस क्या है। तो उनको ये समझाना पड़ा हमें कि सर दिस इज ग्रोस डिफरेंस, दिस इज एब्सोल्युटली एक्स एंड वाई। तो आपने जो बात करी है कि ये बिल्कुल सिमिलर है, आप एक एक्सपर्ट से किसी से भी आप चेक करवा लो, कोई भी एक रैंडम मेडिकल स्टूडेंट बता देगा आपको, एक्सपर्ट से आप कराओगे तो वो आपको एक्चुअल चेंज बताएगा। तो इसी से निर्धारित हो जाता है। पहली बात तो ये 3 दिन तक खिंचा क्यों गया है? अगर वो खिंच गया है तो जिम्मेदारी किसकी है? प्रिंसिपल की है। और किसके कहने पे रिपोर्ट बदली गई? किसके कहने पे रिपोर्ट बदली गई? बोर्ड को क्या स्वार्थ था प्रिंसिपल का? प्रिंसिपल ने किसके दबाव में किया? बिना प्रिंसिपल के दबाव के बदल ही नहीं सकता है। किसके दबाव से किया गया? प्रिंसिपल जब यहाँ पीएम हुआ है तो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि इसमें कोई गलती ना हो। अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रिंसिपल ही जिम्मेदार है ना, सबसे पहले प्रिंसिपल ही जाता है ना। और सबसे पहले इस वजह से हम सब परेशान हुए, क्योंकि अगर ये चीज़ डे वन पे हो जाती, पेशेंट परेशान हुए, हम परेशान है, मरीज परेशान है, सब लोग परेशान है, परिजन परेशान है। ये सब चीज़ें डे वन पे भी हो सकती थी, जो चीज़ थी वो हो जाती तो शायद इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ठीक है, जैसे भी चीज़ें बढ़ी है, लेकिन हाँ हम कई स्टेप आगे बढ़े हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़े हैं, और जिस चीज़ को हम पहले दिन से क्लेम कर रहे हैं उसी चीज़ पर अपने को चीज़ें मिली है रिपोर्ट। But excellent work by the resident association, by the entire team. I am speaking as an outsider. I was an alumni. I am. नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारा प्रोटेस्ट का डे 4 है और हम अभी भी स्ट्राइक पे हैं। और जैसा कि पहले सबको पता है कि पहले एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी जो कि कॉलेज प्रशासन के द्वारा की गई थी, उसमें इस तरह से कुछ बताया नहीं गया था, ना इलेक्ट्रिक करंट की बात लिखी गई, ना कुछ और बातें, और सिर्फ कुछ एविडेंस के बारे में बताया गया। जबकि कल जो जयपुर से टीम आई, SMS से टीम आई, उन्होंने प्री पोस्टमार्टम किया, उसमें बताया गया कि जो 2 घाव दिख रहे हैं वो दोनों घाव सजेस्ट करते हैं कि ये जो घाव है वो इलेक्ट्रिक करंट के ही घाव है, इन्हें बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। हाँ, फाइनल ओपिनियन उन्होंने अभी प्रिजर्व रखा है अपना, उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी और FSL में अपनी रिपोर्ट भेजी है, वहाँ से आने के बाद फाइनल ओपिनियन दिया जाएगा, उसके बाद वो आगे अपनी बताएंगे चीज़ों। क्या मांग है हमारी मुख्य तो 2 ही मांग है जो शुरू से हमारी मांग है। पहली मांग कि जो इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, वाले वो प्रिंसिपल सर हैं, वार्डन सर हैं, चीफ वार्डन सर हैं, लाइब्रेरी हो, उनके पर कार्रवाई हो, निलंबन हो। और दूसरी मांग जो परिजन है उन्हें मुआवजा मिले। प्रशासन की तरफ से तो बहुत हमें नहीं है, हम अभी भी वार्ता कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कहीं कोई सहमति नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट आया है अभी तक, लेकिन ठीक है, जिस वजह से हमारी हम लोग अभी भी टेबल पे है, डिस्कशन चल रहा है। हमें उम्मीद है प्रशासन हमारी बात मानेगा और बहुत ही जल्द सहमति बनेगी, हमारी मांगों को माना जाएगा, बहुत जल्द सहमति बनेगी। प्रशासन ने अभी यही कहा है, उनका ये कहना है कि अभी भी क्योंकि फाइनल कंक्लूजन में नहीं लिखा गया है, तो वो लोग उसे एक एक्सपर्ट कमेटी को भेजेंगे, तो वहाँ से जो भी डिसीजन आएगा कि इसमें जो भी रिपोर्ट में क्या विरोधाभास है, उनसे फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, उसके बाद वो हमें इस चीजों के बारे में बताएंगे। जनता का प्रशासन पर भरोसा बुरी तरह टूट गया है। जिनको वे भगवान के बराबर दर्जा देकर पूज रहे थे, उनकी प्रतिष्ठा आम जन की नजरों में धूल धूसरित हो गई है। पेशे के सबसे पवित्र हिस्से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी या अनदेखी अक्षम्य है। अस्पताल प्रशासन की साख पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि रोज MB में 8-10 पोस्टमार्टम होते हैं, उनमें कितने सच लिखे जाते हैं और कितने दबा दिए जाते हैं। इस बीच जनता का गुस्सा सांसद और विधायकों पर भी है, जो या तो बयानबाजी में व्यस्त है या जब मौके पर आते भी हैं तो कोई ठोस आश्वासन देने की स्थिति में ही नहीं है। अब पूरा शहर पूछ रहा है कि एक मौत की 2 रिपोर्ट आखिर कैसे? कब तक ऐसी लापरवाही करने वालों की दुकानें खुलेआम चलती रहेंगी? कब तक वे अपने इकोसिस्टम में ऐसे खेल खेलते रहेंगे? जिन्हें पद से हटाना है उनको तत्काल कुर्सी से धकेलने की जरूरत है, ताकि पाक साफ जांच हो सके। यदि नहीं हुआ तो अविश्वास की आग और अधिक तेज हो जाएगी।